एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखिए गुरु बहिना लोग, रवल के बीच बहुत सुंदर एक कथा सुना रही हूँ। कथा के आप लोग अंत तक जरूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो देखिए एक नगर में एक धोबिन रहती थी। धोबिन अपना, उनका रोज का नियम था, गंगा के किनारे जाती थी, कपड़ा धुल के लाती थी। गरीब थी बहुत, धोबिन और गरीब थी, लेकिन महादेव जी के लिए मन में उनका पूजा पाठ के लिए बहुत श्रद्धा था। जब जाती थी कपड़ा धुलने के लिए, वहाँ पे मंदिर था शिवालय शंकर जी का, वहाँ पे गुरु बहिना लोग रोज नियम से चर्चा करने आती थी। लेकिन धोबिन के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। जितना कपड़ा धोती थी उसी समय महादेव की चर्चा सुना करती थी। अपना काम भी कर लेती और महादेव जी का चर्चा भी सुनती थी। जो भी गुरु भैया और गुरु बहन लोग आती थी, चर्चा मंदिर में कहती थी, और वही धोबिन धीरे धीरे महादेव जी का अपने मन में बसा ली। महादेव जी का पूजा पाठ करने लगी और धोबिन सोची कि चलो महादेव जी से मैं भी एक आस रखती हूँ, महादेव जी जरूर पूरा करेंगे। तो कहती है धोबिन कि मेरा भी लड़का अगर अच्छा नौकरी हो जाए मेरे लड़के का, तो मैं भी शिव चर्चा कराऊंगी। हे भोलेनाथ, हे महादेव। तो महादेव तो दयालु हैं, अपने भक्त के कहाँ कष्ट में देख सकते हैं, वो तो जरूर दया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, धोबिन का लड़का का नौकरी हो गया। धोबिन बहुत खुश हुई कि चलो महादेव जी का अब मैं चर्चा कराऊंगी। बहुत धूमधाम से बेचारी शिव चर्चा कराई। सब गुरु बहिना लोग आई और गुरु भैया लोग बड़ी धूमधाम से उनका चर्चा हुआ। महादेव जी बहुत खुशी थे और धीरे धीरे चर्चा करा ली। चर्चा में जितना गुरु भैया और गुरु बहना लोग आई थी, प्रसाद भी दे दी। जो प्रसाद बचा था, धोबिन सोची कि चलो अपने रास्ते पर खड़ा हो जाती हूँ प्रसाद लेके, कोई आएगा तो प्रसाद थोड़ा थोड़ा देर के सबका मतलब अपना प्रसाद भी खत्म हो जाएगा और महादेव जी भी खुश हो जाएंगे कि प्रसाद मेरा खराब नहीं हुई, प्रसाद के भी सबको बांट के खाई। अब धोबिन विचार की कि चलो प्रसाद ले जाके मैं रोड पे खड़ा हो जाती हूँ, कोई तो आएगा, सब गुरु भैया और दीदी के मैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट दूंगी। अब पंडित जी इधर से सज धज के ससुराल जा रहे थे। पंडित जी के धोबिन प्रसाद देने के लिए हाथ बटाई, लेकिन पंडित जी पूछे कि ये किस ब्यादर का प्रसाद है, कहाँ से प्रसाद लाई। धोबिन बोली कि मैं मन्नत रखी थी महादेव जी का शिव चर्चा कराने का, मैं 3 सूत्र का पालन करती हूँ और वही महादेव जी मेरे इरादा पूरे किए। अब मैं शिव चर्चा कराई हूँ। सब गुरु भैया और गुरु बहना प्रसाद लेके चल गए। प्रसाद बच गया था तो मैं सोची कि जो भी गुरु भैया और दीदी रास्ते से जाएंगे, मैं वहाँ पे सबके थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दूंगी, प्रसाद खत्म हो जाएगा। पंडित जी बोले कि नहीं, मैं प्रसाद नहीं लूँगा, क्योंकि तुम धोबिन हो, मैं छोटे जात का प्रसाद नहीं लूँगा। तब धोबिन बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन महादेव जी को मन में दुख हो गया। महादेव जी तो कण कण में वास करते हैं, हर जगह सृष्टि पे वो नजर रखते हैं। वही महादेव जी का नजर पंडित जी पर पड़ जाता है। अब महादेव जी को बहुत दुख हुआ कि मेरे प्रसाद का अपमान किया है पंडित, इसका तो बदला मैं जरूर लूँगा। अब महादेव जी क्या करते हैं, वो पंडित जी सोचे कि अब तो अपने ससुराल पहुँचने वाला हूँ, अब तो थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊँगा। लेकिन उसी क्षण महादेव जी उनको गधा बना देते हैं, पंडित जी को गधा बना देते हैं। अब तो अपने चेहरा जब देखते हैं पंडित जी तो घबरा जाते हैं कि मैं तो सज धज के चला ससुराल और मेरा ऐसे रूप कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, और तो नहीं पहचानेंगे, लेकिन मेरी पत्नी तो जरूर पहचान जाएगी कि मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। लेकिन क्या महादेव जी तो अपना बदला
ले लिए कि प्रसाद को मेरे अपमान किया, ये नहीं समझा वो तो धोबिन जात के है, लेकिन प्रसाद तो शिव का है, महादेव का प्रसाद है, तो उसमें छुआछूत कहाँ से आया, भेदभाव कहाँ से आया। लेकिन इन्हें भेदभाव रखा। चलो आपको तो दंड मैं दूंगा तो दूंगा। दंड तो उनको मिल गया, गधा बना दिए महादेव जी। गधा बनाने के कारण अब पंडित जी कह रहे तो क्या करें, अब सोचे कि चलो और कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन मेरी पत्नी तो जरूर पहचान लेगी। लेकिन जब वहाँ ससुराल पहुँचे तो जाके बैठ गए, कोई दरवाजा पर नहीं था, सब घर में थे। पंडित जी जजमानिका गए थे, पंडित जी जजमानिका से आए, अपने जजमानिका से आने के बाद देखे कि मेरी गाय बांधी है, गाय भी खड़ी है, भूखी है, और इधर एक गधा बैठा हुआ है, चलो हाथ पैर धो लेता हूँ। उसके बाद जो मोटरी में जजमानिका से मिला है वो बेटे और बेटी के अपने परिवार के साथ खोलेंगे एक साथ में। अब सोचे कि पंडित जी उनके ससुर की चलो गाय के पहले कुछ खिला दूँ, उसके बाद चलते हैं घर में। अब जैसे गए गाय के लिए खाना, उनको चारा डालने के लिए, गधा भी चला गया, बैठ गया गाय के पास। अब वहाँ तो हट ही नहीं रहता गधा, गधा के लगने मारने लगले। ससुर जी मारे, पंडित जो थे उनके ससुर वो मारने लगे, इतना मारे, फिर भी गधा बेचारा हट नहीं रहा था। तो इतना कस के मारे कि वो तो ही नहीं हट रहा था। तब देखिए कैसे गधा भजन के माध्यम से है। गुरु बहना लोग जरूर सुनिए आप लोग। हे को गधा बोल दुअरवा भइले ठार, जनी मर ससुर जी। हे को गधा बोल दुअरवा भइले ठार, जनी मर ससुर जी। दमाद है तोहार, जनी मर ससुर जी, दमाद है तोहार। हे को गधा बोल तुअरवा भइले ठार, जनी मर ससुर जी, दामाद है तोहार। जनी मर ससुर जी, दामाद है तोहार। लेकिन पंडित जो तो समझ नहीं रहे थे कि गधा क्या बोल रहा है क्या नहीं। फिर भी वहाँ से इतना मारे कि जो उनके साला थे पढ़ाई कर रहे थे बरामदा में, वहाँ पे गधा जाके बैठ जाता है। अब उनके साला बोलता है पिताजी यहाँ पे गधा आके बैठ गया। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि उनको मार के भगाओ वहाँ से, डंडा नहीं है, डंडा से मारो। अब वहाँ फिर डंडा से मारने लगते हैं साला जी। अब कहते हैं गधा जो बने थे वो बोलते हैं, कहते हैं कि हे को गधा बोले दुअरवा भइले ठार, मती मार साला जी, मती मार साला जी। बहनैया होई तोहार, मती मार साला जी, बहनैया होई तोहार। हे को गधा बोले दुअरवा भइले ठार, मती मार साला जी, बहनैया होई तोहार। मती मार साला जी, बहनैया होई तोहार। लेकिन देखी गुरु बहिना लोग वहाँ कोई नहीं के समझत कि तू हमार बहनोई हवा कि के हवा, तू कहाँ से आए हो, कोई नहीं वहाँ पे पूछ रहे। वो तो गधा के रूप में सब देख रहे हैं, तो किसी को कौन पहचानेगा कि कौन है। फिर भी वहाँ से इतना मारे उनके साला जी की जाके अंगना में जहाँ उनकी सासू माँ बर्तन धो रही थी, वहाँ पे जाके गधा खड़ा हो जाते हैं। अब वहाँ पे सास बोलती है कि देखिए यहाँ पे भी गधा आ गया, इनको मार के उड़ाइयो। और गधा बेचारा वहाँ से कहीं नहीं जा रहा था, अपने ससुराल में अपने ही घर में था। वो इधर मारते थे तो इधर जाता था, इधर मारते थे तो इधर जाता था। अब वहाँ से उनके द्वारा से ससुर जो बोलते हैं कि जब अंगना में गया है तो आपके पास कुछ नहीं है, मारिए उसको जो बाहर भागे। अब सासू माँ क्या करती है, छनावटा से मारने लगती है, बर्तन धोती है उसी में छनावटा था उसी से मारने लगती है।
तो देखिए कैसे जो गधा बने थे दामाद जी कैसे भजन गाते हैं, कैसे समझाते हैं। हे को गधा बोले, हे को गधा बोले, दुआरवा भैले ठा, जनी मारा सासू जी, जनी मारा सासू जी, हम हई तोहरो दामाद मनी, जनी मारा सासू जी, हाँ हई तोहरो दामाद, जनी मारा सासू जी। लेकिन वहाँ सासू जी कहाँ समझती है कि ये गधा क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। फिर वहाँ से इतना मारामारी कि फिर उनकी मार के वजह से उनकी पत्नी किचन में खाना बना रही थी। अब वहाँ पे जाके गिरते हैं, वहाँ पे भी उनकी लड़की जो पत्नी थी वो बोलती है माँ यहाँ पे भी गधा आके बैठ गया मेरे किचन में। अब उनकी माँ बोलती है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, मारो उसको जो बाहर निकले। अब वहाँ पे फिर बोलती है कि मेरे हाथ में तो बेलना है, रोटी बना रही थी, बोल रहे कि बेलना है। अब बेलने 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 गधा को मारने लगी। तो देखिए कैसे गधा भजन गाते हैं। हे को गधा होय, हे को गधा बोले, दुआरवा भइले ठार, जनी मार धनी हो, जनी मार धनी हो, हम हई स्वामी जी तोहार, जनी मार धनी हो, हम हई स्वामी जी तोहार। हे को गधा बोले, दुआरवा भइले ठार, जनी मार धनी हो, जनी मार धनी हो, हम हई तोहर स्वामी जी, जनी मार धनी हो। लेकिन धनी इतना मार मरली तो वहीं पे गधा गिर जाते हैं, वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अब तो सब अपने जो लड़की थी पिताजी के माँ से बोलने लगी कि ये तो गधा है, यहीं पर गिर गया, इसको होश नहीं है, ये तो गिर गया। अब तो बाजार से पंडित जी मोटे रस्सी मंगवाए और उनको गधा को रस्सी में हाथ पर बांध के घिसियाने लगे। सब लड़का लोग लड़की लोग मिल के इनको पास में बगीचा है वहीं पे जाके छोड़ दो, वहीं पे बांध दो गाछ में, वहीं पे रहेगा। ये मानता नहीं, घर से निकलता नहीं है, ये इतना मार दिए कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। अब सारे गांव वाले मिलके उनको घिसिया के ले जा रहे थे बगीचा में बांधने के लिए। और महादेव जी से इधर देखा नहीं गया कि चलो दंड तो मैं दे दिया, लेकिन इनका पूरा हो गया अब जाने का वक्त, इनका समझाने का। अब जब घिसिया के सब बच्चे ले जा रहे थे बगीचा में बांधने के लिए, वहीं पे महादेव जी एक पंडित साधु का रूप धारण करके वहाँ पे चले जाते हैं। मोटरी उटरी अपने पास में लिए थे और बोलते हैं बच्चे क्या हुआ है, क्यों यहाँ पे भीड़ लगा है। अब सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि देखिए ना बाबा, यहाँ पे गधा है, घर से निकलता नहीं है, द्वार से मारो तो घर में जा रहा है, घर से मारो तो जाके खाना बना रही थी मेरी लड़की, वहाँ पे जाके मारे तो गिर गया। कितना मारे फिर भी नहीं माना, नहीं निकल रहा है, इसके वजह से कस के मार दिए, बेहोश हो गया है। तो छोड़ दो इसका हाथ पैर खोल दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो मत, तुम लोग जाओ। और बोले कि पंडित जी से बोले महादेव जी की 1 गिलास पानी लाओ। अब 1 गिलास पानी मंगाए और वहाँ अपने झोली से भभूति निकाले, भभूति को घोरे और पानी का छट्टा मारे गधा पे। गधा जीव के तेव पंडित बन गया, उनके दामाद जैसे पहले था वैसे हो गया। अब महादेव जी के चरण पकड़ के पंडित जी रोने लगे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, हे महादेव जी मुझे क्षमा कर दीजिए। और किसी का प्रसाद देख के मैं अपमान नहीं करूँगा, किसी का हो कोई छोटा जात हो चाहे बड़ा, मैं भेदभाव नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव जी क्षमा कर दिए और बोल दिए कि जाओ तुम
अपने परिवार के साथ खुशी से रहो, लेकिन याद रखना किसी के साथ भेदभाव मत करना। अब पंडित जी वहाँ से महादेव जी का नमस्कार किए, पूरे परिवार महादेव जी के चरण में गिर गए। महादेव जी अपने भक्त को सबको अच्छा किए, बोले कि आज से भेदभाव किसी के साथ में नहीं रहना चाहिए। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, कथा से यही सीख मिलती है, छोटा बड़ा कोई जात से कुछ नहीं होता है, सबका एक समान भगवान बनाए हैं। तो ये तो गरीब अमीर सबका अपना अपना नसीब का खेल है, क्षण में अमीर हो जाएगा, क्षण में गरीब, क्षण में कोई। तो इसलिए किसी से भेदभाव ना रखिए गुरु बहना लोग, सभी से मिल के रहिए, किसी का प्रसाद का अपमान मत कीजिए। भगवान के जब भगवान के नाम भी प्रसाद कोई दे रहा है तो भगवान के नाम लेके खा लीजिए प्रसाद, लेकिन प्रसाद का अपमान मत कीजिए। कोई भी दे प्रसाद महादेव का, कोई भी किसी भगवान का प्रसाद मिले उसी समय सभी भगवान का प्रसाद का स्वीकार कीजिए और महादेव का प्रसाद का कोई ना अपमान कीजिए और 3 सूत्र का पालन कीजिए। महादेव जी जरूर दया करते हैं, महादेव जी कभी किसी को ना कष्ट में देख सकते हैं। महादेव जी किसी ना किसी रूप में सबका सहायता करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।